दोस्तों, ओडिशा अपने जगन्नाथ मंदिर को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों करोड़ों संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ पे आते हैं। आज के इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। क्या आपको पता है पुरी में जगन्नाथ संस्कृति कैसे शुरू हुआ था, उसके पीछे कहानी क्या था और क्या है ब्रह्म पदार्थ जो प्रभु जगन्नाथ को जीवित रखता है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और जगन्नाथ जी का भक्त होने का नाते कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं बॉन्ग इन्फॉर्मेशन हिंदी। कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रदून नाम का एक राजा रहते थे। उनके राजधानी का नाम था अवंते और वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुंचे और कहने लगे कि हे राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु के भाग्य रूप नीलो माधव को पूजा जाते हैं, लेकिन वो जगह ओडिशा के कौन से हिस्से में है वो हमें पता नहीं, वो आपको पता लगाना होगा। ये बात सुनते ही राजा इंद्रदून अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाकर नीलो माधव की खोज करे। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति उड़ीसा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़ी लंबे यात्रा के बाद जब विद्यापति उड़ीसा पहुंचे तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से ये पता चला था कि सब्र की मुख्य विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नीलो माधव की पूजा करते हैं। ये बात सुनते ही विद्यापति विश्ववासु के सामने विनती करने लगे कि उन्हें देव पूजा की स्थान दिखाए, लेकिन कबीले के सरदार ने साफ साफ इनकार कर दिया था। विद्यापति उसी गांव में कुछ दिन के लिए रहने लगे। कुछ दिनों में उन्होंने विश्ववासु के बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन के बाद विद्यापति ने अपने पत्नी को नीलो माधव के सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने के लिए कहा। अब बेटी की जीत को देखते हुए आखिर विश्ववासु भी मान गए, लेकिन एक शर्त पर। शर्त था ये कि विद्यापति के आंखों में पट्टी बंधकर लिया जाएगा। पर विद्यापति बड़ी चालाकी से अपने साथ कुछ सस्ते के दाने ले गए थे और गुप्त गुफा तक पहुंचने का रास्ता को याद रखने के लिए रास्ते में सरसे के दाने गिराते गए। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने आंखों से पट्टी निकलकर नीलो माधव के दिव्य छवि को देखा तब उन्हें देखते ही रह गए। गुप्त गुफा के लिए तुरंत निकल पड़े, लेकिन जब राजा इंद्रदून विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे तब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नीलो माधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा ने निराश होकर महल में चला गया, पर उसी रात को उनके सपने में जैसे कि देवलोक से कुछ संदेश आया था। यह सपने आया था कि पुरी जाए और लकड़ी के एक दारू को बाहर निकाले जो पानी में तैर रहा होगा। राजा ने भी पालन किया और उन्हें पुरी के समुद्र तट से सच में एक लकड़ी का तना तैरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन राजा के सेवक की लाखों कोशिशों के बाद भी कोई भी उस लकड़ी के दारू को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु के सहायता से उस दारू को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के दारू में से कोई भी कारीगर नीलो माधव के छवि तरस नहीं पा रहे थे। कहते हैं कि जब इस काम करना नामुमकिन हो गया था तब देवताओं के शिल्पीकार श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वो मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त पर। यह शर्त था कि भगवान विष्णु के मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे और आपके लिए ही बनाएंगे और कोई भी उनके काम में बाधा न डाले। राजा ने ये सभी शर्तों को मान लिया। लोगों को सिर्फ आड़ी भेंडी और हथौड़े के आवाज सुनाई देती थी, लेकिन 15 दिन बाद जब रानी को कोई भी शब्द सुनाई नहीं दिया तब वो घबरा गया। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा कारीगर शायद भूख प्यास से मर गया होगा, इसीलिए रानी गुंडीजा ने दरवाजा खोलने के लिए राजा के सामने जिद किया। आखिर में दरवाजा जब खोला गया है तब राजा ने देखा कि वो बूढ़ा कारीगर गायब हो गया था और अपने पीछे आधा बाना 3 मूर्ति छोड़ गया था, जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटे बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के मंदिर में पूजे जाते हैं।
आपने देखा होगा कि जगन्नाथ के हाथ पर आधा बना हुआ है, जिसका कारण यही बताया जाता है। कहते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण की लीला एक सवर के हाथों समाप्त हुई थी और कलि युग में नील माधव की यात्रा शुरू हुई थी और एक सवर विश्वासु के हाथों। दोस्तों, क्या आपको पता है प्रभु जगन्नाथ को भी बुखार आता है, उनको भी दवाई दिया जाता है। कभी कभी ठीक हो जाता है पर कभी कभी नहीं। उनका भी पुनर्जन्म होता है, जिसे कहा जाता है नव कलेबरो, जो हर 8 साल, 12 साल या 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों ओडिशा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करते हैं और कुछ खास पुजारी आंखों में लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति में कुछ रहस्यमय चीजों को निकलकर नई मूर्ति में लगा देती है, जिसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। जैसे कि हर शरीर में आत्मा रहते हैं, वैसे ही प्रभु जगन्नाथ के शरीर में भी रहते हैं ये ब्रह्म पदार्थ, जो उनको जीवन दान करते हैं। यही तो कारण है प्रभु जगन्नाथ दुनिया की एकमात्र जीवित ठाकुर, जो भक्त का पुकार सुनते हैं, समझता है और इच्छाओं को पूरा करते हैं। ब्रह्म पदार्थ को लेकर हमेशा ऐसा सवाल उठाता है, भक्त हो या संत, खोज करता हो या शोधकर्ता, हर कोई ये ब्रह्म पदार्थ का सच्चाई जानना चाहता है। लेकिन आपको बता दूं कि आज तक किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। कुछ लोगों के अनुसार ये श्री कृष्ण का अवशिष्टांश है और कुछ लोगों के अनुसार ये एक तांत्रिक शक्ति है या फिर ये एक लौकिक शक्ति है, और लोगों के अनुसार ये एक पवित्र आभूषण है या फिर ये एक दुर्लभ पदार्थ है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब एक सवर ने ही उनके अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का दिल अथवा हार्ट आग में जला नहीं था, जिस वजह से सवर ने उस दिल को लकड़ी के गुच्छे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो फिर बहते बहते पुरी के समुद्र तट में पहुंचा और जहां से फिर राजा इंद्रद्युम्न प्रभु के मूर्ति निर्माण कर पाए थे। यह था प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति निर्माण कहानी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप खुद को जगन्नाथ जी का भक्त मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जय जगन्नाथ लिखिए, और जगन्नाथ जी का वीडियो में लाइक तो बनता ही है। इसी के साथ दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए और एक वीडियो लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, जय जगन्नाथ।